नमस्कार दोस्तों, मैंने पहले वीडियो बनाया था कि एचआरएमएस से पीएफ कैसे निकालते हैं। उसके संबंध में मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और मेरे ऑफिस में भी, चैम्बर में भी आके कई जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताया। तो उसी समस्याओं के बारे में आप लोगों से मैं आज बात कर रहा हूं कि आप जब भी एचआरएमएस से पीएफ अप्लाई करें तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे और आखिरी समय में आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाएगा तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि आप का जो समय है जिस उद्देश्य से आप ले रहे हैं वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए उस सावधानी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एचआरएमएस से जब भी पीएफ लें तो आप जो है उसको ध्यान दें अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले जब आप अप्लाई करेंगे एचआरएमएस लॉगिन करके लोन एंड एडवांसेस पे जाएंगे माई पीएफ एप्लीकेशन पे, तो बहुत सारे कर्मचारी जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, परंतु उनके यहाँ माई पीएफ एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है न्यू एप्लीकेशन वो नहीं दिखाई देगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके यहाँ जो डाटा आपका जब फीड किया गया था एम्प्लॉय करेंट स्टेटस में, वहाँ पर आपका क्या फीड किया गया था, एनपीएस फीड कर दिया गया होगा गलती से। तो आप अपने जो कैडर डीलर है उससे संपर्क करिए और बोलिए कि मेरा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मैं आता हूँ और मुझे जो है एनपीएस के तहत रखा गया है, क्योंकि मेरा जो है लोन एंड एडवांसेस में पीएफ का जो ऑप्शन है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप उसको जब सही करवा लेंगे फिर आपका जो है माई पीएफ एप्लीकेशन के अंतर्गत न्यू एप्लीकेशन जो आप करेंगे वो आपको दिखाई देगा। सबसे पहली ये है, क्योंकि इसके बिना आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा, इसमें जो पीएफ एचआरएमएस है और आई पास है, एचआरएमएस से डाटा आई पास में तो तुरंत चला जाता है, मतलब एक दिन डिले हो सकता है, 2 दिन डिले हो सकता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो आई पास से डाटा एचआरएमएस में पोर्ट किया जाता है उसमें टाइम लग जाता है, कभी कभी 20 दिन, कभी कभी 1 महीना भी हो जाता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, पुराने डाटा। तो आपको जब भी आप आई पास में कोई बदलाव करें, जैसे कि बिल यूनिट, मान लीजिए आपका प्रमोशन हो गया है या आपका ट्रांसफ़र हो गया है एक बिल यूनिट से दूसरे बिल यूनिट में, तो आपको ये डाटा एचआरएमएस में सही करवा लेना है, क्योंकि आई पास से जो डाटा एचआरएमएस में जाएगा उसमें मैंने बोला कि 15 से 20, कभी 1 महीना, 1.5 महीना भी लग जाता पोर्ट होने में। लेकिन इस बीच में यदि आपको ज़रूरत पड़े और आपने पीएफ अप्लाई कर दिया तो जैसे ही वो डाटा आई पास में ट्रांसफ़र होगा सेंक्शन होने के बाद, वहाँ पे बिल यूनिट मैच नहीं होगी और आपका डाटा, आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत जो है चेक कर लीजिए। जब पीएफ एप्लीकेशन पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपकी बिल यूनिट दिखाई देगी, वो बिल यूनिट चेक करिए कि आपकी बिल यूनिट वर्तमान बिल यूनिट ही है या पुरानी बिल यूनिट है एचआरएमएस में। इसी तरह से बैंक, मान लीजिए आपने बैंक चेंज करवा लिया आई पास में, मैंने बोला ना आपसे कि 2 महीने, 1.5 महीने कुछ भी लग सकते हैं आई पास से एचआरएमएस डाटा पोर्ट होने में। तो आपको ये डाटा एचआरएमएस में सही करवाना है। यदि सही नहीं करवाएंगे तो जैसे ही स्वीकृत हो जाएगा डीपीओ साहब के द्वारा, अकाउंट्स में वो डाटा आई पास में चला जाएगा और आई पास में जैसे वो डाटा मैच नहीं करेगा आपके अकाउंट नंबर, तो तुरंत जो है रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब कोई उसको रिजेक्ट करेगा नहीं, डाटा मिसमैच होकर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 जो आपको मैंने बताया ये मूलभूत है। ये आपको पीएफ एप्लीकेशन जो आप करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो डाटा को आपको एक बार चेक करना है। यदि वो डाटा गलत है तो तुरंत आप अपने डीलिंग क्लर्क से संपर्क कर इसको सही करवाएंगे। यदि आप सही नहीं करवाएंगे तो आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया समझिए कि पीएफ जैसे कोई एचआरएमएस अप्लाई करेगा, वो हमने बोला कि हमने सेंट्रलाइज एक जगह कर रखा है। सेंट्रलाइज में मतलब वो पर्सनल डिपार्टमेंट के पास जाएगा पीएफ एप्लीकेशन आपकी, और वहाँ पे जो लोन डीलिंग क्लर्क हैं उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद आगे फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड किसको करेंगे? सुपरवाइज़र को, लोन सुपरवाइज़र, डीलिंग क्लर्क सुपरवाइज़र नहीं, ठीक है। वो फॉरवर्ड करेंगे डीपीओ साहब को, डीपीओ साहब उसको सेंक्शन करेंगे एचआरएमएस में, डिजिटल साइन करेंगे। साइन कर जैसे सेंक्शन कर देंगे वो डाटा ऑटोमेटिक डाटा आई पास में पोर्ट हो जाएगा।
HRMS से कोई भी लेना देना नहीं है। इस सेंक्शन होने के बाद डाटा कहाँ जाएगा? आई-पास में। आई-पास और HRMS का बिल यूनिट, अकाउंट नंबर, ये 2-3 चीज़ें आपकी मैच करेगा आई-पास डाटा। ये जो डाटा सही नहीं है तो ऑटोमेटिक वो डाटा रिजेक्ट हो जाएगा आपका। उसमें आपके SOPF भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी भी मजबूरी है क्योंकि सिस्टम जनरेटेड है। तो इसलिए आप लोगों को ये सावधानी रखनी है, ठीक है। जैसे वो डाटा आई-पास में पोर्ट हो जाएगा, मान लीजिए सेंक्शन हो जाएगा, सेंक्शन होने के बाद सब कुछ सही है तो आई-पास में डाटा गया और SOPF जो है उसको CO6 लगाएंगे, CO7 लगाए फिर डाटा आपके सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। किसी के पास एडिट पावर बहुत ही कम है, रेयर केस में छोटी छोटी चीज़ें अमाउंट कम करने की पावर है 1-2 जगह, उसके अलावा ज़्यादा नहीं है। तो आप जो डाटा फीड करते थे पहले मैनुअल, उससे आपकी बचत हुई है। लेकिन 3 सावधानियां आपको देखनी है, ये सावधानी आप नहीं देखेंगे तो आप जो है परेशान होंगे। दूसरी बात यह है कि आप जब भी PF अप्लाई करें, पास अप्लाई करें, लोन जो भी अप्लाई करें, आपके पास ऑनलाइन डाटा जो HRMS ऐप है या HRMS वेबसाइट है, वहाँ से आपको देखते रहना है करंट स्टेटस। यदि आप करंट स्टेटस, SMS भी आपके पास प्राप्त होता है आपको, लेकिन फिर भी आपको करंट स्टेटस देखना है। कभी कभी SMS नहीं प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में आप ये भरोसे में मत बैठ जाइए कि SMS प्राप्त नहीं हुआ है, हम क्या करें। आप तुरंत लॉगिन करिए HRMS ऐप या HRMS की वेबसाइट और वहाँ से इस डाटा को या अपने करंट स्टेटस को चेक करते रहिए। जैसे ही अकाउंट उसको पास कर देगा वो आपके अकाउंट में सैलरी में चला जाएगा और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये थी मूलभूत आपकी जानकारी आपके लिए जो HRMS में PF अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके माध्यम से आप अपने दोस्तों को, आप अपने साथियों को बता सकते हैं कि आपका PF स्टेटस क्या है और कैसे आपको सावधानी रख के ये PF एप्लीकेशन भरना है। धन्यवाद।